हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है जीके स्टडी ऑनलाइन लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक बार फिर से आज के करंट अफेयर्स वाले एमसीक्यूज़। तो दोस्तों आज का हम ये वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट करिए, ठीक है। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम आपके लिए पहला जो सवाल है वो क्या लेकर आए हुए हैं, चलिए वही हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो क्या है हमारा आज का पहला सवाल? हमारा जो पहला सवाल है वो कहता है कि डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व ऑन, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डे अपना जो है ये सेलिब्रेट करा जाता है। तो इसका हमें बताना है कि ये कब करा जाता है। और ये है डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। हम लोग जो ये ड्रग्स वगैरह जो है ये इसका इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ख़राब साबित होता है। तो इसका एम ही यही रहता है इसको सेलिब्रेट करने के पीछे, ताकि लोगों को जो है ये अवेयर किया जाए कि कितना जो है हार्मफुल इम्पैक्ट जो है हमारे शरीर पे, हमारी बॉडी पे जो है इसका होता है। तो इससे रिलेटेड जो है हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने। ऑप्शन ए कहता है 23 जून, ऑप्शन बी इज़ सेइंग 22 दिसंबर, ऑप्शन सी जो है वो कहता है 26 जून एंड ऑप्शन डी जो है वो कहता है 27 जून। तो इसमें से जो है आपका सही जवाब कौन सा होने वाला है? जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है आपका 26 जून, ठीक है। रिसेंटली जो है हाल ही में जो है ये डे मनाया गया और इसकी इम्पोर्टेंस भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए सवाल नंबर 2 जो है वो आज का हमारा क्या कहता है, अब हम ये देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है? वो है अपना ये वाला, ठीक है। वर्ल्ड सी फेरर इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। ये जो हमारा जो डे ऑफ सी फेरर है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आपने बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सी फेरर है क्या। देखिए हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग जो है अ, समुद्र में जो भी हमारी जो एक्टिविटीज़ रहती हैं वो ट्रेड से रिलेटेड या फिर वहाँ पर अपने बॉर्डर्स को कैसे सिक्योर कर रखना है वो सारी चीज़ें, और साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि समुद्री लुटेरे होते हैं तो उन सब से जो है सबको बचाए रखना, ये सारी चीज़ें तो इस सब में जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो लोग, तो इस सब को जो है हम लोग सी फेरर कहते हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड भी जो है एक डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो वो कब ऑब्जर्व किया जाता है ये हमें बताना है। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कहता है 14 मई, बी ऑप्शन कहता है 14 अप्रैल, उसी ऑप्शन कहता है 27 जून एंड हमारा ये वाला जो डी ऑप्शन है ये कहता है अपना 26 जून। तो इसका जो है इसका सही जवाब का क्या होने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये जो सवाल है इसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो है इसका जो आंसर है इसमें से कोई भी नहीं है। इसका जो सही आंसर था वो था अपना 25 जून, ठीक है। तो 25 जून है इसका राइट आंसर था। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। चलिए फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा क्या कहता है? ये कहता है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, ठीक है। विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर ऑब्जर्व्ड ऑन, ठीक है। इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर ऑब्जर्व्ड ऑन, एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया जाता है जो कि सपोर्ट करता है उन विक्टिम्स को जो टॉर्चर का विक्टिम्स होते हैं ना। हम लोगों ने देखा है कि कई बार स्लेवरी जो है वो प्रैक्टिस की जाती है कई जगह पर, और कितना जो है ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है या फिर अलग अलग तरह से पनिशमेंट के रूप में जो है लोगों को टॉर्चर किया जाता है। बहुत सारी इनह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो लोगों के साथ एक बड़ा इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता है, बहुत ही क्रूल बिहेव किया जाता है। तो इन सब जो जो इस सब के विक्टिम बनते हैं उनके सपोर्ट में जो है एक डे ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल डे। तो वो कब किया जाता है ये आपको बताना है। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए ऑप्शन इज सेइंग 26 जून, बी ऑप्शन इज सेइंग 25 जून, सी ऑप्शन इज सेइंग 27 जून एंड डी ऑप्शन जो है वो क्या है, वो है हमारा 24 जून। तो इसमें से जो है सही आंसर अपना क्या होने वाला है ये आपको बताना है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है अपना कौन सा? वो है अपना ये वाला 26 जून, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें क्या होता है कि अवेयरनेस जो है और साथ ही साथ एक एम किया जाता है कि हम इन सारी प्रैक्टिसेस को रेडिकेट कर सके, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको जो किया जाता है, ठीक है, ऑब्जर्व किया जाता है या सेलिब्रेट करा जाता है, कुछ भी आप कह सकते हो। चलिए देन हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है
वो हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये है दोस्तों, ये अपना थोड़ा ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो ये जो वीडियो रहता है इसमें हम लोग स्टैटिक और अपना जो करंट है दोनों को लेकर चलते हैं। तो चलिए, सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये कहता है कि स्नेक जामिनी सर्पेंट आइलैंड बिलोंग टू विच सी। देखिए ये एक ही आइलैंड के नाम है, स्नेक भी उसी को कहा जाता है, जामिनी भी उसी को कहा जाता है, और साथ साथ सर्पेंट भी जो है उसी को कहा जाता है ना। सर्पेंट और स्नेक तो एक ही दूसरे के जो है सब्सटीट्यूट होते हैं। तो चलिए, अब आपको ये बताना है कि ये जो आइलैंड है ये कौन से सी से जो है बिलोंग करता है। हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए, ए ऑप्शन कहता है मेडिटेरेनियन सी, देन बी ऑप्शन कहता है ब्लैक सी ऑप्शन कहता है मरमरा सी, एंड डी ऑप्शन कहता है कैस्पियन सी। तो आपको इसका जवाब देना है कि इसका जो है सही आंसर क्या होने वाला है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ब्लैक सी जो है ये इसका सही जवाब है। अच्छा, अभी जो है ये स्नेक जो आइलैंड है ये काफ़ी न्यूज़ में रहा, ठीक है। ये इसलिए न्यूज़ में रहा क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सी के अंदर जो ये अपना जो ये स्नेक आइलैंड है, यहाँ पर बम्बार्टमेंट जो है वो करी हुई है अपने यूक्रेन ने, ठीक है। यूक्रेन ने करी हुई है, तो एक्चुअली में यूक्रेन जो है उसको यूएस की काफ़ी सपोर्ट मिल रही है इसमें। तो एक्चुअली वरना उनकी इतनी औकात नहीं थी कि वो इतने टाइम तक जो है रशिया के सामने खड़े रहते। पर चलिए जो भी है, हमें क्या ही बोलूँ मैं इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अपना है, ये जो ब्लैक सी है, ये मिलता है जाके बाद में मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो कि ये मेडिटेरेनियन सी में मिलता है, और साथ ही साथ जो है ये कनेक्ट होता है किसके साथ, ये होता है कनेक्ट अपने मरमरा सी के साथ भी, ठीक है। और अब आपको ये बताना है कि ये जो ब्लैक सी है ये कौन से ओशन का एक मार्जिनल सी है। तो आपको दोस्तों अगर आपको ये सवाल पूछा जाए तो आपने बताना है कि ये है इसका जो हमारा अटलांटिक सागर है ना, अटलांटिक ओशन जो है ये उसका एक मार्जिनल सी माना जाता है अपने ब्लैक सी को, ठीक है। तो चलिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका सवाल हो गया, और मुझे लगता है कि आपके काफ़ी सारे डाउट जो है इससे क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि ब्लैक डेथ इज। तो क्या है ये ब्लैक डेथ, अब आपको बताना है। ब्लैक डेथ जो है ये है एक डिजीज़ का नाम, ठीक है। ऑप्शन जो भी हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन इसका जो है इसका सही जवाब यही है, ये एक डिज़ीज़ का नाम है। बाकी ऑप्शंस आप यहाँ पे गलत कर दीजिएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। ऑप्शन आपका ये वाला सही है। अच्छा, अब ये ब्लैक डेथ जो है, अगर क्योंकि ये अभी जो है थोड़ा बहुत न्यूज़ में आ रहा है, क्योंकि पिछले लगभग 8 साल से कहा जाता है कि ये जो ब्लैक डेथ है, ये डिज़ीज़ जो है अलग अलग कंट्रीज़ में थोड़ा बहुत फैल रही है ना। जैसे जीका वायरस का आपने सुना होगा कि जीका वायरस जो है रिसेंटली साइंटिस्ट जो है उन्होंने वार्न कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट को भी कि हमारी कंट्री में भी ये काफ़ी स्प्रेड कर सकता है ना। और लगभग 1500 लोगों से जो है ऐसे क्लिनिकल सैंपल्स लिए गए हैं, सॉरी 1500 सैंपल्स लिए गए लगभग 1400 लोगों के, और उसमें जो है हमने देखा कि जीका वायरस के सिम्टम्स जो है वो इंडिया में पाए गए हैं। ठीक इसी तरह से ये एक डिज़ीज़ है जिसका नाम है ब्लैक डेथ, ठीक है। तो ब्लैक डेथ जो है वो एक डिज़ीज़ है, और इसका जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 13th सेंचुरी में, ठीक है। 13th सेंचुरी में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, यानी ये तब पैदा हुआ था। और इसका जो बर्थ प्लेस अभी है वो कौन सा है, तो वो है अपना ये वाला किर्गिस्तान नाम का एक देश है, ठीक है। सेंट्रल एशियन कंट्री है। तो ये जो है इसका बर्थ प्लेस था, और पिछले 8 साल से इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट फिर से देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा मैं आपको ब्लैक डेथ के बारे में क्या बताऊँ, क्या 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 इसके बारे में, और फिलहाल कुछ भी मुझे याद नहीं आ रहा है ब्लैक डेथ के बारे में। जैसे ही याद आएगा फिर से आपको बता दूंगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 जो है ये फिर से एक बार आपका ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद पेयर्स, ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पेयर, इसमें हमें बताना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये बोस्पोरस स्ट्रेट है जो कि कनेक्ट करती है ब्लैक सी एंड मार्मरा सी के साथ, ठीक है। ये आपका सही है या गलत है आपने देखना है। फिर स्ट्रेट ऑफ
डार्डेनल्स जो है ये कनेक्ट करती है ब्लैक सी एंड एजेंट सी के साथ। क्या ये करेक्ट है? देन अपना जो तीसरा है ये कहता है कि कर्च स्ट्रेट है ये ब्लैक सी एंड एजॉय सी के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो है सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन कहता है कि 1 2 एंड 3, बी ऑप्शन कहता है 1 एंड 3, सी ऑप्शन कहता है 2 एंड 3। ठीक है, तो इनमें से सही जवाब कौन सा हो सकता है? और डी भी है एक नन ऑफ द अबाउ जो कि कह रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसका जो आपका जो सही जवाब है वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है आपका ये वाला 1 एंड 3। ठीक है, 1 एंड 3 जो है दैट इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। और क्योंकि इसमें क्या है, ये जो बोस्पोरस स्ट्रेट है ये जो है ये वाकई में कनेक्ट करती है अपने इसके साथ ब्लैक सी और मरमरा सी के साथ। और ये जो कर्च स्ट्रेट है ये ब्लैक सी और एजॉय सी दोनों के साथ कनेक्ट करती है। स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलेस जो है ये ब्लैक सी और एजियन सी के साथ कनेक्ट नहीं करती है, तो ये आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। और ये जो आपकी ऊपर वाली सॉरी एक ये वाली तो फर्स्ट और थर्ड जो है ये करेक्ट हो जाता है। इसकी वजह से जो आपका आंसर है वो आ जाता है ये वाला। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा ये आ जाता है और ये भी है आपका ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन। आज हमने ज्योग्राफी का थोड़ा ज़्यादा ही कर लिया, चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो है दोस्तों इसमें आपका पहला देखिए, आप ये देख सकते हो यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, इसमें आपने क्या देखना है कि ये कुछ कंट्रीज़ के नाम है और कुछ ये सीज़ के नाम है। अब आपने बताना है कि वाकई में इनकी जो बाउंड्रीज़ है इन्हीं कंट्रीज़ ये जो कंट्रीज़ हैं क्या इनके साथ जुड़े हुए हैं ये वाले सीज़ या नहीं, ये आपको बताना है। तो एड्रियाटिक सी जो है क्या अल्बानिया के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है? ब्लैक सी जो है क्या क्रोटिया के साथ वो जुड़ा हुआ है? कैस्पियन सी जो है क्या कजाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है? मेडिटेरेनियन सी जो है क्या वो मोरक्को के साथ जुड़ा हुआ है? रेड सी जो है क्या वो सीरिया के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसका बहुत ही मज़ेदार जवाब है, वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए पहले ऑप्शंस जान लेते हैं। ऑप्शंस हमारे कहते हैं, एक कहता है 1 3 और 4, बी कहता है 1 2 और 3, और सी ऑप्शन कहता है 5 4 एंड 3। ठीक है, एंड डी ऑप्शन इज सेइंग नन ऑफ द अबाउ। तो इसमें से जो है सही जवाब का क्या होने वाला है ये आपको बताना है अभी। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका जो सही जवाब है वो क्या है दोस्तों। वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1 3 एंड 4। ये वाला गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है और ये तो पहले से ही गलत है। ठीक है, चलिए तो 1 3 एंड 4। अब आप ये जान लीजिए एड्रियाटिक सी जो है ये आपका वाकई में अल्बानिया के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आपका सही हो जाता है। देन कैस्पियन सी जो है वो कजाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। मेडिटेरेनियन सी हमें मोरक्को में देखने को मिलता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो बाकी आपका ये और ये ऑप्शन जो है ये वाली जो आपके पेयर्स हैं ये हो जाते हैं गलत। ठीक है, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 8 की तरफ। तो सवाल नंबर 8 जो है वो क्या कहता है हमारा, वो कहता है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों क्योंकि मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर का कुछ ना कुछ इंक्लूड करा करूँगा, तो आज भी आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो आपको बताना है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, बिल्कुल आप देख लीजिए। अनंतनाग है, गांदरबल है, डोडा है या सांबा है। इसका सही जवाब क्या होने वाला है वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए अनंतनाग जो है वो तो बिल्कुल नहीं है, डोडा तो आपको पता है कितना बड़ा है, सांबा भी नहीं है, तो सही ऑप्शन आपका होने वाला है गांदरबल। ठीक है, इसको आप टिक करके चल सकते हैं। चलिए देन आपका ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कहता है, हु इज़ चीफ जस्टिस ऑफ JNK हाई कोर्ट। तो JNK का जो हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस इस टाइम कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए कहता है आशा कुमारी, बी ऑप्शन कहता है पंकज सूरी, रवि कोतवाल का है सी ऑप्शन में, और डी ऑप्शन आपका कहता है पंकज मित्तल। इसका सही जवाब क्या होने वाला दोस्तों? ए ऑप्शन आपका गलत है, बी ऑप्शन भी आपका गलत है, रवि कोतवाल भी नहीं है, तो सही ऑप्शन आपका होने वाला है ऑप्शन डी जो है ये आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हो गया। बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 10 की तरफ। तो सवाल नंबर 10 जो वह अपना क्या कहता है, वो कहता है कि व्हाट इज़ द ओरिजिनेटिंग प्लेस ऑफ रिवर तवी। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि तवी जो नदी है वो कहाँ से निकल के आती है। आपके ऑप्शंस ये हमने यहाँ पे दे रखे हैं। क्या ये पाडर किश्तवाड़ से निकलती है? ऑप्शन ए कहता है। बी ऑप्शन सेज कटरा रियासी से निकलता है। सी ऑप्शन सेज बिलावर कठुआ से निकलती है। डी ऑप्शन सेज भदरवा डोडा से निकलती है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या होने वाला है? ठीक है, देखिए बताते हैं हम आपको इसका सही जवाब क्या है। पाडर किश्तवाड़ से ये नहीं निकलती है, रियासी कटरा से भी ये नहीं निकलती है, बिलावर कठुआ से भी ये नहीं निकलती है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा भदरवा डोडा।
जी हाँ दोस्तों, तो ये कुछ जे-एंड-के के कुछ ज्योग्राफी के और बाकी कई सारे जो है हम आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके आज के लेकर आए थे, जो कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से रिलेट करते हैं सारे के सारे। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फीडबैक आप दे सकते हैं इसके और सजेशन कोई भी आप चाहो तो हमें दे सकते हो। हम अपने वीडियो में सुधार लाने का पूरा-पूरा कोशिश करेंगे। चलिए, तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख़याल। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।